हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के मज़े ले रहे होंगे। तो लेकिन पढ़ाई में तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता भैया, आप क्या बात कर रहे हो। तो मज़ा तो आएगा, अब आएगा आपको मज़ा पढ़ाई करने में। तो कुछ बच्चों के डाउट ये थे कि भैया हमारी स्कूलें स्टार्ट हो गई हैं, हम चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलें। हमारे को अच्छी परसेंटेज भी बनानी है 10th क्लास में, 10th बोर्ड में नाम रोशन भी करना है। पापा बोल रहे हैं कि 90 से ऊपर बननी चाहिए, मम्मी बोल रही कि 95 से ऊपर बननी चाहिए। तो हम क्या करें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी मौज मस्ती भी नहीं रुके और हमारी पढ़ाई भी नहीं रुके। तो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दूंगा मैं, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो इसी के साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके 95 और 90 के सपने जो देख रहे हो आप वो भी फुलफिल होंगे। तो इस स्ट्रेटजी को अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आपको इन्वॉल्व करना है, उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो समझो वो क्या है। आप जो भी बच्चा 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, इसको लगता है कि मुझे 10th क्लास में टॉप करना है, 10th बोर्ड में टॉप करना है और जो भी सपना मैंने देखा उसको फुलफिल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी स्कूल टाइम है, कुछ बच्चों का स्कूल टाइम होता है सुबह 7 AM से ये रहता है और अक्सर स्कूल टाइम यही रहता है आपका। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। कुछ बच्चों का टाइम 8 बजे से भी रहता है, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आएंगे कि भैया नहीं हमारे स्कूल का टाइम तो अलग है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप स्कूल से घर आते हो, आप स्कूल गए और स्कूल से घर वापस लौट रहे हो। स्कूल से घर आने के बाद आप थक जाते हो, बहुत सारा काम आपके पास होता है। तो आने के बाद आपको 2 घंटे आपको अपना जो भी लंच है वो कंप्लीट करना है, रेस्ट करना है अच्छे से। उसके साथ आपको रेस्ट करना है, आपको 4 बजे तक फ्री हो जाना है। आपको 4 PM तक बिल्कुल फ्री हो जाना है कि चलो अब मैं सब चीज़ों से कंप्लीट हूँ। उसके टाइम पे आप स्कूल से वापस लौटते हो तो आप खाना खाओ, रेस्ट करो, कुछ आपको जो भी टीवी देखना है, कुछ भी देखना है, काम कंप्लीट करके 4 बजे फ्री हो जाओ। फिर 4 बजे से आपको 6 बजे तक जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको फोकस करना है। अब वो वीक सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए सोशल साइंस हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश हो सकता है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से उनके लिए इंग्लिश टफ हो सकता है। कोई सा भी टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इसमें तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मुझे ना समझ में आता है, कितना भी पढ़ लूँ कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे यहाँ इनपुट करने हैं। अभी आपके पास टाइम है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको जो आने वाला टाइम है, जब आपका लास्ट टाइम होगा एग्ज़ाम से पहले, तब आपको चीज़ें ईजी गोइंग आपके लिए हो जाएंगी। तो ये जो टाइम है आपका, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना। फिर इसके बाद 6 बजे के बाद 6 से 7 के बीच में आपको घूमना है। यहाँ आपको खुशी हो रही होगी नहीं कि घूमना फिरना है। 6 से 7 बजे के बीच में आपको घूमना है, दोस्तों से मिलना है, अपने मम्मी पापा से बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और इस टाइम के दौरान आपको अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लेना है, आपको जल्दी खाना खाना है। इसके बाद आपको 7:30 से 10 बजे तक, और जो बच्चे चाहते हैं कि 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, इस टाइम आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई। इसमें ये नहीं है कि नहीं टीवी देख लूँ, गेम खेल लूँ, नहीं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, नहीं। वो आपका यहाँ टाइम मिल गया, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, मूवी देखो, गेम खेलो, कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ टाइम आपका स्टडी का होना चाहिए। यहाँ वो पढ़ोगे जो आपको स्कूल में होमवर्क दिया होगा, स्कूल में आपको होमवर्क दिया होगा टीचर ने, मैम ने, कि उसको कंप्लीट करके लाना है, वो काम यहाँ करोगे। और यहाँ पे प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसको 30 मिनट्स पढ़ोगे। 30 मिनट पढ़ोगे। 30 मिनट पढ़ने का मतलब क्या है, सारे सब्जेक्ट आपको साथ लेके चलने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश को कुछ समझते ही नहीं है, इसको वो बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं।
क्या अरे इसको तो हम यूं ही कर लेंगे, इसको तो आखिरी टाइम में पढ़ के हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको थोड़ा टाइम देना है। 30-30 मिनट इस पर इनपुट करना है डेली बेस पे करना है आपको। डेली बेस पे आपको 30 मिनट पढ़ना है इसको। 30 मिनट से 31 मिनट भी नहीं पढ़ना, 30 मिनट आपको इसको पढ़ना है। 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट इंग्लिश आपको पढ़ना है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, आपकी जो भी परसेंटेज बनेगी उसको इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा काम करेंगे। आपकी परसेंटेज बनेगी वो इन्हीं के बेसिस पे बनेगी। यहाँ तो सब बच्चे अच्छे से ही करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चा इनको साथ लेके चलता है वो बच्चा ही बाजी मारता है। तो आपको इनको नेगलेक्ट नहीं करना, इनको अवॉइड नहीं करना है। आपको इन पे भी उतना ही फोकस होना है जितना इन पे होना है। इसको ये है कि हाँ थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश पढ़े, हिंदी में है तो वो हिंदी पढ़े। आपको ये गलती नहीं करनी। इसी के साथ आपको अपनी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा खाना है, कम खाना है, समझ रहे हो, कम खाना है और बाहर का कम खाना है, और अपनी हेल्थ को अच्छी बनाए रखना है। जिस भी स्टूडेंट की हेल्थ अच्छी होगी उससे पढ़ाई भी अच्छी होगी, वो पढ़ने में उसका फोकस भी बढ़ेगा और वो उससे अच्छे मार्क्स भी लाएगा। आपको एक्टिव ज़्यादा रहना है, हर एक्टिविटी में एक्टिव ज़्यादा रहना है। और अपनी पढ़ाई में, लाइफ की कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें आपको हमेशा एक्टिव रहना है। आपको डल नहीं रहना है। आपको लाइफ में तभी आप ग्रो कर पाओगे जब आप एक्टिव होगे चीज़ों में। आपको समझ में आएगी कि अच्छा मैं भी स्पोर्ट्स में भाग ले लेता हूँ, नहीं मुझे भी गेम खेलना चाहिए। थोड़ा चंचल बनना आपको। इसी के साथ आपको अपनी मौज मस्ती जारी रखनी है। और ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है इसको आपको फॉलो करना है। इसको ही आपको लास्ट टाइम तक फॉलो करना है। अगर आप इसको, कोई भी बच्चा, ये ज़्यादा हार्ड फास्ट रूल नहीं है, और कोई भी बच्चा इस चीज़ को फॉलो करेगा तो उसकी परसेंटेज 90 से अबव ही जाएगी। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि जाएगी सही है, लेकिन आपको अपना 100% एफर्ट्स देना है। जो भी बच्चा 100% एफर्ट शुरू से लगाता है उसकी परसेंटेज अच्छी बनती है और वही आखिरी में बाजी मारता है। इन 2 सब्जेक्ट को नहीं भूलना आपको, हिंदी और इंग्लिश। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो, हम तो इनको एक ही रात में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अभी से ध्यान रखना है इनका। इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है आपको, समझना है आपको। और जो भी 10th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल है, और 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो भी इसको अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि हमारे को 10th में अच्छी परसेंटेज बनानी है। और इसी के साथ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना है। ये नहीं कि उसको रट लेना है, अंडरस्टैंडिंग में लाना है। उसको समझना है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे कैसे चीज़ें समझनी है। अब मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।